Guys, I came back with a new information and I hope you all are doing well, all the MD aspirants out there, and hope you all are giving good time to your studies. मैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो MD एस्पिरेंट्स हैं जो अपने प्रेप्स की तैयारी कर रहे हैं। सो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर किया आप लोगों के साथ। मैंने कुछ ऐप्स यूज़ किए जिन्होंने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ हर स्टूडेंट के अपनी अपनी थॉट अप्रोच होता है, माइंड सेट होता है, अपना तरीका होता है स्टडी करने का। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बुक फेवर करते हैं, बुक रीडिंग फेवर करते हैं ताकि बुक की हर एक लाइन उनको याद हो जाए, उनको रट जाए, और कुछ जो है वो अकेडमीज़ को फॉलो करते हैं, अकेडमी ज्वाइन करके उनके टीचर्स को सुनते हैं और लेक्चर्स वगैरह। सो बोथ आर गुड, सब अपनी जगह पे ठीक है। जो जिस तरह से अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हैं, सबने अपने तरीके से टाइम दिया है, सबकी ये सीरियस और एक पर्पस के लिए जर्नी जारी है। सो मैं ये नहीं कहूँगी, बट द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट विच इज़ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको जो सिर्फ बुक वाम नहीं बनना, बस रटना नहीं है चीज़ों को ऊपर ऊपर देख के बस दिमाग में सिर्फ नहीं बिठाना, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। बिकॉज कंसेप्चुअल भी आता है टेस्ट, साफ लिखा है कि हार्ड भी कितने MCQs आते हैं, तो वो कंसेप्चुअली होंगे ऑब्वियसली। सो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह होती है हमारे के स्टूडेंट्स की, कि उनको MCQs देखने होते हैं, उनके MCQs की प्रैक्टिस करनी होती है। तो MCQs की प्रैक्टिस के लिए उनको MCQs टफ, ईजी, हर तरीके के MCQs देखने पड़ते हैं, ताकि उनकी एक बार उस चीज़ से भी गो थ्रू हो, उनकी प्रैक्टिस हुई हो कि मेरे लिए किसी तरीके से भी MCQs आ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने कुछ ऐप्स अपने पास रखे थे, मेरे पास कुछ ऐप्स इंस्टॉल थे, उनको बस आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल भी करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ भी करना है। हमने अकेडमी ज्वाइन की, देखिए तो अकेडमी में जो टीचर जिस दिन जो चैप्टर पढ़ा रहा है, जिस दिन जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। बट इफ़ अगर आप सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हैं और इवन अकेडमी के भी हैं, आपने जिस दिन जो चैप्टर सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट किया है, आप उसी चैप्टर की उसी दिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं MCQs की, तो उसके लिए मेरे पास कुछ ऐप्स थे जिसको आप एनी टाइम अपनी मर्जी से आप उसको कर सकते हैं। तो तभी मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की उन ऐप्स की, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ये ऐप्स हैं जिनकी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कवर देख लें, MDCAT बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड MDCAT फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करते हैं MDCAT बायोलॉजी के। इसमें इजीली आप लोगों के पास जो है चैप्टर्स मौजूद हैं, चैप्टर्स नेम है, चैप्टर नेम इजी मौजूद है, जिसमें आप क्लिक करके आराम से उसको ओपन करके जिस चैप्टर को देखना है उसमें ओपन करके उस चैप्टर के MCQs आराम से आप प्रैक्टिस उनकी कर लें। तो ये बायोलॉजी की बहुत सिंपल सी ऐप, ओपन करके आपको उसमें चैप्टर्स नजर आ जाते हैं और उसी को ओपन करके आप उसके MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी है, MDCAT केमिस्ट्री है सॉरी। इसमें ओपन करके थोड़ी-सी ये आपको करना होगा कि स्क्रॉल डाउन करके आपको चैप्टर जो है वो ढूँढना होगा, कौन से चैप्टर की आप प्रैक्टिस करिए। तो इसमें ये कोई नहीं है कि आपको प्रॉपर चैप्टर का नेम लिखा हो और आप उसको क्लिक करके उसमें जाएँ, नहीं, आपने इसमें स्क्रॉल डाउन करना है और उसमें चैप्टर ढूँढना है। ये फ़ायदा इससे मैंने बहुत यूज़ किया इस ऐप को, क्योंकि इसने मुझे फ़ायदा दिया। इसमें इवन 300 एंड 400 MCQs हैं एक चैप्टर के, तो आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज़ इस केमिस्ट्री इज़ मोर टफ दैन बायोलॉजी। बायोलॉजी की आपको पता है कि लाइन्स आ सकती हैं, कंसेप्ट होगा भी, तो कैसे होगा उसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी बहुत कर लें तो दैट विल बी ओके फॉर यू। बट केमिस्ट्री बहुत कंसेप्चुअल होती है, आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो केमिस्ट्री में इस तरह से थे। अब ये फ़ायदा इसका ये भी है कि आपके पास स्टेटमेंट विद द करेक्ट ऑप्शन के MCQs आपको दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन को पहले से आप इन्होंने प्रोमिनेंट करके बताया हुआ है कि इस MCQ का ये वाला जो है वो, अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इवन गूगल करके आप उसको सही भी कर सकते हैं। इट्स ओके, बढ़िया है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐप मिलेगा जिसमें आप खुद अपने तरीके से प्रैक्टिस अपनी मर्जी से कर सकते हैं MCQs की। ठीक है, सो ये 2 बार मैंने आपके लिए ओपन किया बिकॉज़ मुझे लगा आप लोगों को ये बताना चाहिए कि इसको स्क्रॉल डाउन करके आपने अपने लिए चैप्टर ढूँढने हैं, और इसमें इवन बहुत सारे MCQs हैं एक चैप्टर के भी। सो वी हैव टू चेक नाउ फिजिक्स एंड फिजिक्स में, जिसमें भी सिंपल से बायोलॉजी की तरह ही आप लोगों के पास चैप्टर्स हैं, उनको क्लिक करके जिस चैप्टर का देखना है उसी को आप ढूँढ के उसमें MCQs उसके MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी सिंपल था। 2 मोर ऐप्स हैं जिनको मैंने शेयर किया यहाँ पे। दिस वन इज़ ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, पेपर प्रेडिक्टेबल है, फिजिक्स स्टूडेंट्स ये भी कुछ है। मेरे पास कुछ ज़्यादा ही ऐप्स थे, मैंने यूज़ सारी नहीं की बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक इट आउट तो आप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको ठीक लगे। अच्छा, ये क्लास ऑनलाइन क्लास इस तरह की, इसमें थोड़ी बहुत आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के उस ऐप्स को ओपन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आगे सारा ही। लेकिन शुरू में आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपने इसमें फिर आपके पास तीनों की तीनों सब्जेक्ट के सारे MCQs हैं। तो ये मैं लॉग आउट से हो चुकी हूँ, तो इस वजह से ये मैंने दोबारा से चेक नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास पैराडाइट टेबल वाला ऐप है, जिसमें आपकी सबसे मजे की बात इसकी है कि आप इसमें बड़े प्रोमिनेंट है सब कुछ, इसके सैम्पल्स फिर विद नेम एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर, पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज सब बताया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये सब बताए गए हैं। जिस तरह आपके पास MCQs आते हैं आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के, तो पता होता है आयोनिक जो है वो नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान होती है, कोवेलेंट दोनों मेटल्स नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। तो अगर आपको एलिमेंट्स का पता हो कि पैरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, तभी आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी मजे की ऐप है जो कि पैरियोडिक टेबल की अलग सी ऐप है। तो आप इसमें सैम्पल भी, आप कभी कभी बंदा कंफ्यूज जाता है तो आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ दूसरी फिजिक्स स्टूडेंट्स वाली ऐप भी शेयर की है। इसमें ऐसा है कि आप लोग को थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास स्क्रीन आएगी। यस, इस तरह से इसमें आपने सर्च करके भी आप अपने चैप्टर का नेम दे कि आप उनको खोल दें। इसमें इवन सिर्फ MCQs नहीं है, इसमें टॉपिक्स को भी कवर किया गया है। ठीक है, सो मैंने बस इसमें सिर्फ ये आप लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैं भी आपको स्क्रीन में बताऊंगी। इसमें ये वाला है कंप्लीट केमिस्ट्री, जो है ये बड़ी मजे की ऐप है, जिसमें आपको केमिस्ट्री के मतलब प्रोमिनेंट आपको कंसेप्ट दिए गए हैं। प्रोडक्ट टेबल इसमें सब कुछ है, इसमें प्रोडक्ट टेबल भी है, केमिकल फार्मूलाज भी हैं, आप सर्च करके इवन देख सकते हैं। इवन एक वन मोर ऐप थी जो मैंने शुरू में इंस्टॉल कर दी थी, क्योंकि मेरे पास उसको पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं था। तो वो थी वो कौन सी ऐप थी, आयोपिक नेम्स वाली ऐप थी। ठीक है, वो भी इवन ऐप्स में ये बताना चाह रही हूँ कि ऐप्स भी हैं जिनको आप अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मर्जी से कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐप्स में भी है। तो इसमें मैं सही बताऊंगी कि इसमें पैराडाइट टेबल अलग से है, केमिकल फार्मूलाज भी है, कंसेप्ट्स अलग से हैं, क्विक रेफरेंसेस भी दी गई हैं, क्विजेस भी हैं। इसमें आपको समझाने के लिए टॉपिक्स को अलग से एक्सप्लेन किया गया है, फिर उनकी क्विजेस दी गई हैं कि आप प्रैक्टिस करें। सो ये भी बड़ी मजे की ऐप है, यू कैन यूज इट एज वेल। सो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे लगा अगर आप लोगों को ऐप्स भी हेल्प कर सकती हैं ड्यूरिंग योर जर्नी MDCAT की, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उनसे कोई हेल्प हो तो आप उनको इंस्टॉल करके, मैं ये नहीं कह रही कि सारी सारी इंस्टॉल करके उसी के लिए बैठ जाए, पहले अपनी प्रैक्टिस को जो है वो 100% करें। अपनी बुक्स पे स्पेशली अपनी जो टेक्स्ट बुक है उनको पहले उनसे इस तरह से हो जाए कि आप जो भी कुछ खोलें तो आपको पता हो कि हाँ, ये मैंने पहले अपनी बुक में पढ़ी है। बाकी मेरी तरफ से जो मुझे लगा कि आपके साथ ये भी शेयर करनी चाहिए, अगर आप अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते या ज्वाइन की है और अपनी मर्जी से उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो अपनी मर्जी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ऐप्स को फॉलो करके। सो होप ये आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, बट आप अपनी जर्नी को अपनी तरीके से फॉलो करें। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।